शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला से। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे आदार पूनावाला की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें। इसके साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे उनकी पर्सनल लाइफ यानी बायोग्राफी, कि किस तरह से आदार पूनावाला कम समय के अंदर इतने बड़े जाने माने बिजनेसमैन बन गए। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आदार पूनावाला जिनकी जो वैक्सीन है वो किस तरह से बड़े स्तर पर देश में आई है और उसका फायदा मिल रहा है। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं आदार पूनावाला की। तो आपको बता दूं, आदार पूनावाला जो है वो पुणे में उनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आदार पूनावाला ने बड़े स्तर पर कम समय के अंदर उनकी जो कंपनी है जो वैक्सीन तैयार की, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से आदार पूनावाला ने इन कम समय के अंदर इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। हालांकि अगर मैं बात करूं, आदार पूनावाला इस वक्त भारत में नहीं है। बीते कुछ दिनों पहले वो भारत से जा चुके हैं, लंदन गए हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो वैक्सीन के काम से ही वहां पर गए हैं और वैक्सीन का जो काम है वो प्लांट उसको वहां पर तैयार किया जा रहा है। वहां पर बहुत सारी वैक्सीन तैयार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आदार पूनावाला का कुछ बयान भी सामने आया था और सोशल मीडिया पर भी जो खबरें उनको देखने को मिली थी बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। हालांकि आदार पूनावाला ने इन सभी खबरों को पूरी तरह से नकारते हुए ये कहा कि वो लंदन जरूर गए हैं, लेकिन काम के सिलसिले में और वैक्सीन जो बनाई जा रही है उस पर वो काम वहां पर कर रहे हैं। तो चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आदार पूनावाला से जुड़ी, जिसमें आपको हम बताएंगे किस तरह से आदार पूनावाला ने कम समय के अंदर इतनी बड़ी जो शोहरत है वो हासिल। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने एक इंटरव्यू के दौरान जो बयान दिया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। आपको बता दें, आदार पूनावाला ने भारत छोड़ने से पहले कुछ बयान दिया और उस बयान के बहुत सारे राजनीतिक संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं आदार पूनावाला से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी, जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। आदार पूनावाला का जन्म 14 जनवरी 1980 को पुणे में हुआ। इनके पिता का नाम साइरस पूनावाला है। आदार पूनावाला ने अपनी पढ़ाई लंदन के वेस्ट मिनिस्टर यूनिवर्सिटी से की थी। आदार पूनावाला को यह कंपनी एक विरासत के तौर पर भी मिली थी, लेकिन जो काम आदार पूनावाला ने किया वह कंपनी पिछले 50 साल में नहीं कर पाई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इंडिया और आदार पूनावाला कौन है आपको बता दें, 55 साल पहले तक फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई नॉमिनेशन नहीं था, लेकिन किस तरह पूनावाला इस बिजनेस में भी आए और अपना एक नाम भी उन्होंने बना लिया। इस कंपनी ने प्रत्येक दिन एक नए मुकाम को हासिल किया, फिर चाहे वो वैक्सीन बनाने का कार्य हो या फिर कोई नया बिजनेस प्लान हो। आपको बता दें, आदार पूनावाला की पत्नी का नाम नताशा पूनावाला है। नताशा पूनावाला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं। नताशा और आदार पूनावाला की मुलाकात विजय माल्या के घर पर एक फंक्शन के दौरान हुई थी। नताशा फिलहाल चाल्य नामक एनजीओ की फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि इनकी संपत्ति लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। आदार पूनावाला ने ग्रेजुएशन करने के बाद से ही 20 साल की एज में ही कंपनी को संभालना शुरू कर दिया था। सीरम इंस्टीट्यूट के चेक गणराज्य की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से उन्होंने ये खरीदा था। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट हर साल लगभग 1.3 अरब वैक्सीन का उत्पादन करती है और दुनिया भर में निर्यात भी करती है। कंपनी लगभग 165 से अधिक देशों में वैक्सीन यानी टीके का निर्यात करता है। आदार पूनावाला ने 2011 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ का पदभार संभाला था। इनको कारों का बहुत शौक़ है। अगर बात की जाए तो आदार पूनावाला को लग्जरी कारों का बहुत शौक़ है, जिनमें लग्जरी कारों का नंबर सबसे ऊपर आता है। इनके पास बहुत सी लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें रॉयल, मर्सिडीज़ और बहुत महंगी गाड़ियां। अभी हाल ही में आदार पूनावाला अपने बेटे के लिए एक नई गाड़ी डिज़ाइन करवा रहे थे, जिसे डी टाइप जुगवार और मॉडलिंग की $120 की प्रोटोटाइप स्पोर्ट्स कार बनवाई है। पूनावाला परिवार दान देने में भी सबसे आगे है। 2015 में इन्होंने पुणे को साफ रखने के लिए 100 करोड़ रुपए का दान भी दिया था, जिसके बाद ये काफ़ी चर्चाओं में आए थे।
तो देखा आपने आधार पूनेवाला से जुड़ी ये खास रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट। वैसे आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं आधार पूनेवाला, उनको जब वैक्सीन बनाने के लिए दिया गया था, तो जिस तरह से उनकी कंपनी ने बड़े स्तर पर मेहनत करते हुए, उनकी जो वर्कर्स थे उन्होंने मेहनत करते हुए जो काम किया, उससे बताता है कि कम समय के अंदर और कितने मेहनत से वो ये काम कर रहे थे। लेकिन उनके ऊपर दबाव बीते कुछ दिनों पहले बनाया गया था। बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही थी, कि इंटरव्यू भी दिया था जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि आधार पूनेवाला जो है वो खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इशारों में बहुत ऐसी बातें कही जिसे फिलहाल हम बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीते कुछ दिनों पहले जब वो भारत छोड़कर लंदन चले गए थे, तो कई तरह की खबरें उनको लेकर सामने आने लगी थी, तमाम तरह से चर्चाएं उनको लेकर होने लगी थी, और सीरम इंस्टीट्यूट को लेकर भी तमाम तरह की खबरें देखने को मिली थी। लेकिन आखिरकार उन सभी खबरों पर ब्रेक लगाते हुए जो आधार पूनेवाला है उन्होंने अपनी सफाई दी थी, और ये भी बताया था कि उनकी जो कंपनी है वो दवाइयां लगातार बनाती रहेगी, और वो लंदन भी इसलिए गए हैं ताकि जो दवाइयां हैं उसको बड़े स्तर पर किस तरह से बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जुलाई के अंत तक वैक्सीन की कमी भारत के अंदर देखने को मिल सकती है। बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा कि जुलाई के लास्ट तक वैक्सीन की कमी हमारे देश में देखने को मिलेगी। वैसे अगर बात की जाए तो ये बात सही भी है कि हमारे देश में ना सिर्फ वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, बल्कि बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। हालांकि कई जो विदेशी कंट्री हैं वो हाथ बढ़ाते हुए आगे आ रहे हैं, भारत की एक बड़े स्तर पर मदद कर रहे हैं, और साफ पता चलता है कि हमारे ये पड़ोसी मुल्क किस तरह से एक बड़े स्तर पर भारत की मदद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहा जाए कि वैक्सीन की कमी पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर वक्त रहते सरकार ने बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया होता, तो शायद आज हमारे देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती, शायद आज देश के हालात इतने खराब नहीं होते। लेकिन सरकार का ध्यान नहीं किया, और सरकार का पूरा ध्यान चुनावों की तरफ रहा। चुनाव पर सरकार ने जिस तरह से ध्यान दिया, इसका बड़ा नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ा। फिलहाल आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।